हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सिविल गुरुजी, दिल्ली ब्रांच। आज अपने इंजीनियर्स के साथ साइट पे आ गया हूँ। इनका आज है ब्रिक वर्क लेआउट। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है लेआउट। तो जो भी आपको ड्राइंग दी गई है आपके हाथ में आर्किटेक्चर की ओर से, उसी ड्राइंग को ग्राउंड पे हूबहू उसी डायमेंशन में प्रेजेंट करना, लेआउट करना होता है। ठीक है, आज हम कर रहे हैं ब्रिक वर्क लेआउट। ब्रिक वर्क लेआउट कैसे किया जाता है ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। पहले बात करते करना ही क्यों है ब्रिक वर्क लेआउट। इन्होंने अभी टाउनशिप लेआउट कंप्लीट किया, आप लोगों ने उसका इस्तेमाल किया क्या? यहाँ पे किया। आप लोगों ने सेंटर लाइन लेआउट किया है, उसमें भी लेआउट का इस्तेमाल, टाउनशिप लेआउट का इस्तेमाल किया था क्या? और आज ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं, उसमें भी टाउनशिप लेआउट का दिमाग लगाया था। तो कहने का मतलब ये है कि लेआउट कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का लेआउट कर रहे हो। तो आपको लेआउट करते बनना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैं इन लोगों को बार बार समझाता हूँ, आपको भी समझा दे रहा हूँ वीडियो में, कि लेआउट सबको नसीब नहीं होता। ये मैं मिथोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मिथ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी समझ सकते हो कि जब भी आप साइट पे जाते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड से ऊपर आ चुका होता है ना। वो इंजीनियर्स बहुत लकी होते हैं कि उनको इनिशियल फेज में ही अपने साइट पे लोग ले लेते हैं। इनिशियल फेज में वही इंजीनियर्स होते हैं जिनको बहुत आता है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस इंजीनियर ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि वहाँ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ना। जो भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेगी वो अपना इंजीनियर के साथ जाएगी। वो इंजीनियर्स कौन से होंगे? जो एक्सपीरियंस इंजीनियर है उस कंपनी के साथ लंबे समय से बने हुए हैं। तो आप डायरेक्ट हायर होकर जाओगे तो आपको हो सकता है कि वो आपको लेआउट करने का मौका ना मिले, आप किसी न किसी बिल्डिंग के स्टेज पे ज्वाइन कर रहे होगे। तो आप लोगों को इसलिए लेआउट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मैं काम करता था भोपाल में, वहाँ पे मेरे को लेआउट नहीं आता था। अगेन मैं फ्रेशर था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। बट जो मेरे साथ के इंजीनियर्स हैं, इनको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनको अगर उनको लेआउट आता है तो वो एक प्लॉट देख रहे हैं। ऐसे हमारे पास 10 प्लॉट थे। ठीक है, तो बाकी जगह गिव अप कर दिया गया। क्यों? बाकी जो इंजीनियर 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है उनको लेआउट आता ही नहीं है। तो वो अपने किसी जो भी उनको जानते थे, जिनको लेआउट आता था, तो वो उनको कॉल करते थे। तो वो बंदे आते थे अपना साइट छोड़ के, धीरे से 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा लेआउट करते थे, 3-4 हज़ार रुपये लिए और निकलते बने। एकदम इतना आसान था। तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था ये, पार्ट टाइम। 2 घंटे का काम करो और 10,000 के रुपये कमा सकते, कोई समस्या नहीं है। जैसे जितना लंबा प्लॉट उतना ज़्यादा पैसा बनता है। तो इसलिए लेआउट बनना ज़रूरी है। और आज जो हम लेआउट कर रहे हैं ये इसको बोलते हैं ब्रिक वर्क लेआउट। ये क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों की ऑटोकैड की क्लास कंप्लीट हो गई? यस सर। तो ये जो ड्राइंग आपको दिख रही है ये आपको ड्राइंग बनाने आ जाएगा? Yes, इसमें विंडोज़ हैं, डोर है, सब बनाने आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये जो ड्राइंग जो आप बना के दोगे अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट क्या बोलेगा? आपके सामने ये जो ड्राइंग है, आप एग्जैक्टली फील नहीं कर पा रहे थे ना कि भाई कितना बड़ा बेडरूम है, कितना बड़ा, मतलब डायमेंशन लिखा हुआ, बट फील नहीं कर पा रहे हो कितना बड़ा है। बट जब आपने यहाँ पे आज प्लॉट कर दिया, आपको दिख रहा है ना, अच्छा इतना बड़ा बेडरूम है, इतना बड़ा हॉल है, ये समझ में आ रही है ना चीज़ है कि इतना बड़ा है। बट यहाँ पे अपन को समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई हम तो टेक्निकल बंदे हैं, हमको तो फीट इंचेस समझ में भी आती है, बट क्लाइंट थोड़ी ना टेक्निकल बंदा है, उसको थोड़ी ना आता है फीट इंचेस। तो समझ नहीं पा रहा है कि सर ठीक है 9 बाई 10 का प्लॉट है, तो 9 बाई 10 का कमरा है, कितना बड़ा कमरा है, इसलिए हमारी ड्राइंग फेल कर देते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं सर इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, जैसा छोटा लग रहा है मेरे को, या फिर इसको छोटा कीजिए, बड़ा लग रहा है मेरे को। उनको आइडिया ही नहीं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अजम्पशन पे बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सब्र करो, मैं तुमको ले चलता हूँ साइट पे, दिखाता हूँ ये ड्राइंग साइट पे कैसे दिखती है, और फिर डिसाइड कर लेना कि भाई तुमको ये कमरा चाहिए बड़ा या छोटा, ये बाथरूम चाहिए बड़ा या छोटा। तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने ज़्यादा आर्किटेक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बार बार ड्राइंग को रिवाइज कर करके जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आते हैं उनको फिर से रिवाइज करना पड़ता है। तो मतलब वो एक प्रोजेक्ट से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू विच कि भाई इसी में लगे हुए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये हमने टैक्टिस निकाला, सिविल इंजीनियर्स ने टैक्टिस निकाला, बड़े ब्रिक वर्क लेआउट कर देंगे कि भाई एक ईंटा का लेआउट कर देंगे, दिख जाएगा भाई कितना बड़ा रूम है, खुद ही डिसाइड कर लेना सही है कि नहीं है। तो बार बार जो अपना ड्राइंग है उसको बार बार रिवाइज करने से भी आप बच जाते हो, अब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ब्रिक वर्क लेआउट करते हैं। ये टोटल बात रहती है, क्योंकि जो बंदा ऑटोकैड चलाता है, जो ड्राइंग्स बनाता है, उसको ही समझ में आता है बार बार रिवाइज करने का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट से मूव ऑन नहीं कर रहे हो ना, पैसा आपको उतना ही मिलने वाला है। ये बात अलग है कि अब आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्ट एक समय के बाद एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो रिवाइज करने के भी पैसे लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अच्छी बात थोड़ी ना है, हम पैसा ले ही नहीं रहे, बार बार रिवाइज कर रहे हैं और हम दूसरा प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर रहे हैं, उसी पैसे में 3 दिन जा रहा है, 4 दिन जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों को भी हो सकता है ये समस्या झेलनी पड़े, लेकिन अगर आपको ब्रिक वर्क लेआउट आती है तो आपने जो ड्राइंग बनाया आपको लगता है कि सफिशिएंट है,
इसको समझ में नहीं आ रहा है, गए ब्रिक वर्क लेआउट करके दिखा दिया। ठीक है, आसान है। ठीक है, अब मैं इंजीनियर फरमान की हेल्प से ये पूरी की पूरी साइट विजिट करने वाला हूँ। मतलब मैं यहाँ पे बनने वाला हूँ क्लाइंट, ये बनने वाले हैं हमारे इंजीनियर। तो ये बताएंगे कि क्या ये रूम इनको लगता है सफिशिएंट है, या फिर मुझे देख कर लग रहा है कि सफिशिएंट है कि नहीं, तो मैं उस हिसाब से इनको इंस्ट्रक्शन दे पाऊँगा, इनको बता पाऊँगा सर ये वाला डायमेंशन नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा बड़ा या छोटा प्लॉट, बड़ा या छोटा कमरे चाहिए। तो चलिए पहले इनके साथ ही अपन प्लॉट में घुसते हैं। आ जाओ भाई। और पहले हम, ये पार्किंग है हमारी, ये हमारी पार्किंग है। तो पार्किंग से देख के लग रहा है कि मेरी मारुति 800 भी यहाँ खड़ी नहीं हो पाएगी, है ना। तो मतलब आप यहाँ पे बाइक वाइक की व्यवस्था हो पाएगा, लेकिन कार खड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। बाकी ये स्टेयरकेस है सर। अच्छा, ये स्टेयरकेस है। ठीक है, ठीक है, ये तो सफिशिएंट है अपन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट लॉबी है हमारी। लॉबी है। ठीक है, तो मतलब 23 बाई 26 के प्लॉट में इतनी बड़ी लॉबी मिलेगी, अंडरस्टूड है। ठीक है, ये बेडरूम है सर। ये बेडरूम है। ये बेडरूम है। तो मेरे को बेडरूम अगर देखूं 23 बाई 26 के प्लॉट के हिसाब से तो सफिशिएंट लग रहा है मेरे को, कोई समस्या इसमें नहीं है। आराम से अपना एक बेड लग जाएगा इसमें, कोई समस्या नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर अभी मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ? ये टॉयलेट में है हम। अच्छा, टॉयलेट है। बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर वेस्टर्न लगाना है वेस्टर्न लगा सकते हैं। इंडियन में दिक्कत हो सकती है, वेस्टर्न में कोई समस्या ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, 4x7 का टॉयलेट है ये। ठीक है। और ये सर किचन है। अच्छा, ये किचन है जी। ओके, किचन भी ठीक है, मतलब डायमेंशन वाइज देखा जाए तो किचन भी ठीक है। मतलब अपन को एक आइडिया लग जा रहा है कि कितना बड़ा किचन होगा। ये आपके वॉल्स है, राइट? यस सर, ये आपके वॉल्स हैं सर। अच्छा, ये वॉल छोटा, ये वॉल जो है पतला दिख रहा है, ये वाला वॉल मोटा दिख रहा है मतलब। अच्छा, ये सर 250 का है। अच्छा, ये 250 mm का है। ओके, और ये 100 का। अच्छा, इंची में कितना हुआ सर? ये सर ये 5 का है। हाँ, और ये 10 का। अच्छा, 10 इंची है, 5 इंची वाले। हाँ, देख के ही लग रहा है बढ़िया काम है सर। और ये क्या है सर? ये सर हमारा बेडरूम में हॉल है सर। ये हॉल है। ये हॉल है हमारा। ठीक है, ये हॉल है आपका। ठीक है, हॉल बिल्कुल कंसिडरिंग किचन एंड बाथरूम, बिल्कुल हॉल के लिए सफिशिएंट स्पेस है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम 2-3 सोफा लगा सकते हैं, चेयर वाले। बड़े सोफा नहीं लगा सकते, कंसिडरिंग जो हमारा प्लॉट का साइज है मोर देन सफिशिएंट है सिंगल बंदे के लिए, है ना। सिंगल बंदे के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। और ये बेडरूम है सर हमारा। अच्छा, ये आपका बेडरूम है। ओके, अच्छा, तो आपके पास 2 बेडरूम है इसमें? यस सर, 2 बेडरूम है हमारे। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो इंजीनियर, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारे इंजीनियर्स ने ही प्लॉट किया है। और ये बात बिल्कुल अलग है कि इन्होंने यहाँ पे हैमर, टेप, वहाँ बोरे भी रखे हुए हैं, इन्होंने हटाया नहीं है। ये हटा देना चाहिए क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्क में नहीं आता है। क्लाइंट आया है तो बिल्कुल आपका जो, हालांकि काम इनका बहुत फ्रेश है। आप प्लीज़ दिखा दीजिए सर कि इनका जो काम है बिल्कुल फ्रेश है। आप देख सकते हो 10 इंची का वॉल है, यहाँ पे 5 इंची का वॉल है। बिल्कुल देख के ही समझ में आ रहा है, चीज़ों का बहुत ही अच्छे से डिवीज़न भी हो रखा है, कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है सच। ठीक है, बस ये जो कुछ आइटम्स है आप इनको हटा सकते थे बिफोर विजिट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं दीपांशु से, जो हमारे साथ इंजीनियर दीपांशु हैं, मैं इनसे जानूंगा कैसे इन्होंने इसकी प्लॉट कटिंग कैसे करी थी, मैं वो जानना चाहूँगा। प्लीज़ आप मेरे को समझाइए, आपने इसकी प्लॉट कटिंग कैसे करी थी। ये हमारा ड्राइंग कैसे है, ये ऐसे है क्या? ऐसे है ये? यस सर। ठीक है, तो बताइए ज़रा। सर, हमने सबसे पहले सर्वेयर को बुलाया, उससे हमने 2 पॉइंट ले लिए। एक मिनट रुकिए, मैं आपको माइक दे देता हूँ। हाँ, बताइए। सर, हमने सबसे पहले सर्वेयर को बुलाया, उसने हमें 2 पॉइंट दे दिए। 2 रेफरेंस पॉइंट दे दिए। 2 रेफरेंस पॉइंट ये दे दिए। ठीक है। अब उस वहाँ से वहाँ तक के हमने वो देख ली कितने डिस्टेंस पे है। हाँ। उसके बाद हमने एक डायगोनल खींचा। हाँ। जो हमारे वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट और वर्टिकल पॉइंट से एक हमने हॉरिजॉन्टल खींचा, तो वो हमने हॉरिजॉन्टल पॉइंट निकाल लिया। फिर डायगोनल पॉइंट निकाल लिया। फिर हमने वर्टिकल पॉइंट को हमारे और अपने डायगोनल पॉइंट को ऐड कर दिया। तो हमने एक लड़का अपने रेफरेंस 0 पॉइंट पे बैठाया, एक बंदे को यहाँ बैठा दिया, एक बंदे को वहाँ बैठाया, एक बंदे को वहाँ बैठाया। ठीक है। और एक तीसरे, दोनों बंदे वहीं, और एक तीसरे बंदे को बोला वहाँ पे जाके जितनी हमारी डिस्टेंस आई है वहाँ पे जाके वो टेप को पकड़ ले। फिर वो 2 बंदा वहीं पे बैठा रहेगा, जो हमारा तीसरा बंदा होगा सिर्फ वो मूव करेगा, 2 बंदे वहीं बैठे रहेंगे। दूसरा जो तीसरा बंदा है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे हमारा एक पॉइंट वहाँ दे देगा। तो फिर हम एक बार डिस्टेंस ले लेंगे, फिर हम वहाँ से एक बंदे को उठा के वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे कि हमारा जो हमारा प्लॉट है सही कटा हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हमें एक प्लॉट का पूरा हमें एरिया मिल जाएगा। तो मतलब अपन ने क्या किया, 2 रेफरेंस पॉइंट पे बंदे बिठाए थे और उसी की हेल्प से अपने नेक्स्ट 2 पॉइंट निकाले, जो अपना सर्वे का प्रिंसिपल होता है ना, कि 2 नोन पॉइंट के हेल्प से तीसरा अननोन पॉइंट फाइंड करना। तो आपने यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट काम है। ठीक।
तो इंजीनियर जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म किया है। ये इनका करीबन कौन सा दिन है आज? 2200-2300 दिन है। मतलब अभी इनके पूरे 1 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, इन्होंने 3 तरह के लेआउट परफॉर्म कर लिए। क्या आपने एक भी लेआउट परफॉर्म किया है? अगर आपने नहीं किया है और आपको सीखना है तो आपको सिंपली 9111001234 पे कॉल करना है और जो भी आपके कंसर्न है और सीखने के रिगार्डिंग आपको जो भी आपको सिविल गुरुजी का जो भी ब्रांच आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मायने रखती है, ठीक है। यहाँ पे थियोरेटिकली बात नहीं होती, जो भी चीज़ें होती है करके दिखाई जाती है और ये हमारे इंजीनियर्स ने खुद किया हुआ है। बिल्कुल इन्होंने देखिए यहाँ पे धूप आपको नज़र नहीं आ रही होगी वीडियो में, यहाँ बंदे धूप में जल के 3 घंटे 4 घंटे तक कई बार काम करते हैं। आज तो इनके लिए आसान हो गया था, करीबन 45 मिनट के अंदर पूरा प्लॉट काट कर दिया इन्होंने, पूरा का पूरी मार्किंग कर दी। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको समय लग जाए। तो ये इंजीनियर्स यहाँ सीखने आए थे बट एट द सेम टाइम ये प्रैक्टिकल करके भी देख रहे हैं। तो अगर आपको भी सीखना है ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, बता भी दिया है वीडियो में, आपको वीडियो के ना नीचे भी दिख रहा होगा। तो आप उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपना सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं। हम 20 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाते भी नहीं हैं एक बैच में। तो जितना जल्दी हो सके बुक कीजिए और जो भी स्किल है हम जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो जानिए। आपको लगता है रिलेवेंट है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट को। वीडियो में बंदे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।